वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस इजलास में मरकज़ी निगाह मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, आलमी और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आए। शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की वाशिंगटन में मुलाकात। मार्को रूबियो ने गज़ा अमन मनसूबे की हिमायत और बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अहम मादनियात और तवानाई के शोबे की तरक्की के साथ साथ अमरीकी कंपनियों के लिए तिजारती सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म से बहरीन के फरमारवां, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर भी मिले। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप की किरदार की तारीफ़। कहा, सदर ट्रंप ने हकीकत में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। गज़ा अमन बोर्ड इजलास के अख्ताम पर सदर ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में गर्मजोशी से मुसाफा और खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गले भी लगाया। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के मद्दाह। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अजीम लीडर और पसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत बड़े जंगजू और अजीम शख्स हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जख्मों पर खूब नमकपाशी की। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराने का दावा किया। दस दिन में ईरान के मुतालिक पता चल जाएगा। ईरान को एटमी हथियार रखने नहीं देंगे। मुआहिदा ना किया तो नताइज बुरे होंगे। अमरीकी सदर का वाशिंगटन में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास से खिताब। ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ बामानी मुआहिदा चाहते हैं। गज़ा में तामीर नो के लिए अमरीका का $10 अरब देगा। गज़ा बोर्ड ऑफ इजलास पीस में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन समेत 47 ममालिक शरीक हुए। सऊदी अरब, कतर और कुवैत का बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 अरब देने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात का गज़ा अमन बोर्ड के लिए $1 अरब 20 करोड़ देने का फैसला। इजलास से खिताब के दौरान तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, तुर्किया गज़ा में अफवाज भेजेगा। इंडोनेशियन सदर ने 8000 फौजी गज़ा भेजने का इंदिया दे दिया। मराकेश ने भी अपनी अफवाज गज़ा भेजने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। बोर्ड ऑफ पीस का इजलास सिर्फ सियासी गुफ्तगू तक महदूद ना रहे। बोर्ड इसराइल को गज़ा में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों से रोकने पर मजबूर करे। तर्जमान हमास का रद्द-ए-अमल। कहा, गज़ा में शहरियों का कत्लेआम, मुहासरा और भूख अब भी जारी है। गज़ा का मुकम्मल मुहासरा ख़त्म करके तमाम सरहदी गुजरगाहें खोली जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मयाद करार देते हुए खारिज कर दी। ताख़ीर मुआफ़ करने की इस्तदा भी मुस्तरद। तहरीरी फैसला जस्टिस आयशा मलिक ने जारी किया। अदालत ने करार दिया, हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून की पाबंदी करना होगी। वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। रियासत शहरियों से कानून पर अमल दरामद कराती है, लेकिन खुद बहाने नहीं बना सकती। वफाकी हुकूमत ने मुकर्ररा 60 दिन की मुद्दत के बाद 20 दिन ताख़ीर से अपील दायर की। दफ्तरी रूल्स या इंतज़ामी मुश्किलात वक्त की पाबंदी से बालातर नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई को 2 बार डील ऑफर की लेकिन वो नहीं माने। बताएं कब, कहां और कैसे, या वो डील सिर्फ आपकी सोच है? राना साहब, हवा में सियासी तीर ना चलाएं। सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई, कुछ नया सोचें। सेनेटर फैसल वावरा की कड़ी तनकीद। एक्स पर बयान दिया, आप लोग खुशकिस्मत हैं, बानी ने बकौल आपके डील नहीं मानी। वो मुबैना डील कबूल कर लेते तो फिर उन्होंने सियासतदानों के पीछे आना है, और बानी पीटीआई ने आप लोगों को छोड़ना भी नहीं।
आप लोगों से कहा था इंसान की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 38 अरब रुपए के वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीका से ऑनलाइन इजलास की सदारत की। एलामी के मुताबिक मुस्तहिक़ ख़ानदानों में फ़ीकस 13,000 रुपये तकसीम किए जाएंगे। रमज़ान के पहले हफ्ते मुस्तहिक़ीन को रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए मुंतकिल की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज से 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तहकीकाती रिपोर्ट में कसूरवार करार। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर PHF तारिक बुगटी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सेक्रेटरी बैनुल-सूबाई राबता मोहिउद्दीन वानी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर तैनात। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से हॉकी प्लेयर्स की मुलाकात, बहरान के खात्मे तक मुकम्मल मावनत की यकीन दहानी। चेयरमैन PCB का हॉकी प्लेयर्स के साथ नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वियन टीम ने 179 रन के हदफ के ताक़ुब में 4 विकेटों पर आखिरी ओवर हासिल किए। इससे कबल वेस्ट इंडीज़ ने इटली को 42 रन से हरा दिया। इटली की टीम 166 रन हदफ के ताक़ुब में 123 रन बना सकी। तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से शिकस्त दी। कैनेडियन टीम 201 रन के ताक़ुब में 8 विकेटों पर 118 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल PSL का हिस्सा बन गए। हैदराबाद किंग्समैन ने ग्लेन मैक्सवेल को साइन कर लिया। मैक्सवेल ने इससे कबल भारतीय लीग IPL खेलने से मुआसरत की थी। और कौन बनेगा करात का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले में पेशावर के कारी अहमद आकाशा अगले मरहले में पहुंच गए। कारी अहमद आकाशा 26 नंबर्स के साथ जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब रहे। दस्का के कारी उसामा हसन 21 नंबर्स लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।